ये कहानी एक मछुआरे की है। इस मछुआरे का नाम अली था। अली के पास सिर्फ एक कश्ती थी। अली बड़ा ही गरीब मछुआरा था। इसकी झोंपड़ी दरिया के किनारे पर थी। ये दरिया आगे जाकर समंदर में जा गिरता था। वहां से समंदर शुरू हो जाता था। मछुआरा अली अपनी झोंपड़ी में अकेला ही रहता था। अली बड़ा गरीब मगर बड़ा नेक और मेहनती मछुआरा था। वो सुबह सुबह उठकर मुंह हाथ धोकर वजू करता, नमाज पढ़कर खुदा से दुआ करता, फिर अपनी कश्ती और जाल लेकर दरिया में मछलियां पकड़ने निकल जाता। सारे दिन वो दरिया में मछलियां पकड़ता। शाम को वापस आकर मछलियां को एक टोकरे में इकट्ठी करके मंडी में ले जाता। वहां इसे जो 2-4 पैसे मिलते इसका वो आटा खरीद कर अपनी झोंपड़ी में आ जाता। खुद ही आग जलाता, आटा गूंदता और रोटी पकाता। रात को नमाज पढ़कर सो जाता। अली एक रोज मां अंधेरे जाल लेकर दरिया में अपनी छोटी सी कश्ती पर निकला तो आसमान पर बादल छाए हुए थे। बीच दरिया में जाकर इसने जाल फेंक दिया। थोड़ी देर बाद इसने जाल खींच लिया और सारी की सारी छोटी बड़ी मछलियां अपनी कश्ती में उलट दे। अब इसने एक एक करके मछलियों को देखना शुरू किया कि बड़ी मछलियां कितनी हैं और छोटी मछलियां कितनी हैं। अचानक उसकी नजर एक चौड़े सीप पर पड़ी। सीप दरिया में एक चौड़ी और जड़ी हुई चपटी डिब्बी सी होती है। इसके अंदर कभी कभी बड़ा कीमती मोती निकलता है। आमतौर पर उसके अंदर सिवाय रेत और पानी के कुछ नहीं होता। सीप को देखकर अली का माथा ठनका। वो खुश हुआ कि इसकी किस्मत के दिन फिर गए हैं और इस सीप में जरूर मोती होगा। और ऐसा ही हुआ। जो ही अली ने सीप का मुंह खोला, इसके अंदर एक मोटा सा गोल गोल मोती पड़ा था। अली की खुशी का कोई ठिकाना न था। उसने मोती को अपनी जेब में रखा और खुशी खुशी कुश्ती लेकर शहर के एक जौहरी की दुकान पर आ गया। उसने जौहरी को वो मोती दिखाया। जौहरी ने मोती को आंख पर शीशा लगाकर बड़े गौर से देखा और फिर पूछा, तूने ये मोती कहां से लिया? अली बोला, दरिया से निकला है। जौहरी ने कहा, अली भाई, तेरे दिन फिर गए। ये मोती बड़ा कीमती है। इसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं। तो ऐसा करके उसे लेकर बड़े शहर में चला जा। वहां के जौहरी तुझे इसकी कीमत दे सकते हैं। अली ने पूछा, फिर भी भाई, तो बता तो दे कि इसकी कीमत कितनी है? जौहरी ने कहा, भाई उसकी कम अज कम कीमत 1 लाख रुपए। लाख रुपए का सुनकर अली की टांगें कांपने लगे। उसने इतनी ज्यादा रकम पहले कभी सुनी ही नहीं थी। ये कभी नहीं सोचा था कि उसे इतनी ज्यादा रकम मिल भी सकती है। उसने मोती को डिब्बी में बंद करके जेब में रखा और अपनी झोंपड़ी में वापस आ गया। अब वो शहर जाने की तैयारी करने लगा था। इसी वक्त दुकान पर एक शख्स भी खड़ा था। उसने सुन लिया कि अली के पास एक ऐसा मोती है जिसकी कीमत 1 लाख रुपए है। वो वहीं से अली के पीछे लग गया। उसने अली की झोंपड़ी देख ली और यह भी देख लिया कि अली मोती को जेब में रखकर सो गया है। जब उसे यकीन हो गया कि अली गहरी नींद सो गया है तो वो उसकी झोंपड़ी का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो गया। अली की आंख खिल गई। कौन है? उसने अंधेरे में कहा। चोर ने इस पर हमला कर दिया। अली बड़ा मजबूत जिस्म वाला आदमी था। उसने चोर को नीचे गिरा लिया। अब तो चोर पर मुसीबत आ गई। फौरन हाथ जोड़कर बोला, भाई मुझे मुआफ कर दो। मैं तुम्हारा मोती चुराने आया था मगर अब तुमसे मुआफी मांगता हूं। वादा करता हूं कि फिर कभी इधर का रुख नहीं करूंगा। अली ने चोर को मुआफ कर दिया मगर अब उसकी अपनी रात की नींद हराम हो गई। अपने कीमती मोती को इसने अच्छी तरह से अपनी अंदर वाली जेब में रख लिया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब उसकी आंखों में नींद नहीं थी। बाकी सारी रात उसने जाग कर गुजार दी। दिन निकला तो वो मोती लेकर बड़े शहर को जाने वाली बस में सवार हो गया। वो दोपहर को बड़े शहर में पहुंच गया। इस शहर में उसका एक चौकीदार दोस्त रहता था। वो सीधा इसके पास गया और उससे सारी बात कह दी। भाई, अब मुझे किसी ऐसे जौहरी के पास ले चलूं जो मुझे इस मोती के 1 लाख रुपए दे दे। चौकीदार ने कहा, इस शहर में एक जौहरी को जानता हूं। इसकी दुकान बड़ी सड़क पर है। चलो मैं तुम्हें इसके पास ले चलता हूं। चौकीदार अली को लेकर शहर की सबसे बड़ी सड़क पर आ गया। यहां एक बड़े मशहूर जौहरी की दुकान थी। चौकीदार अली को लेकर दुकान के अंदर जाने लगा तो पहरेदार ने रोक दिया। कौन है तो? कहां जा रहा है?
चौकीदार ने कहा, सेठ साहिब से मिलना है, वो मुझे जानते हैं। पहरेदार ने कहा, अरे तो एक मामूली आदमी, सेठ से क्या मिलेगा। इतने में सेठ ने आवाज सुन ली और चौकीदार को अंदर बुला लिया, क्योंकि ये चौकीदार पहले इसके घर में नौकर रह चुका था। चौकीदार ने अली को सेठ से मिलवाया और सारी बात सुनाई। मोती का सुनकर सेठ ने कोई ध्यान ना दिया, क्योंकि अक्सर मछुआरे इसके पास मोती लाया करते थे जो बाद में झूठे निकलते थे। लेकिन जब अली ने मोती जेब से निकालकर सेठ के आगे रखा तो उसकी आंखें खिल गईं। यह वाकई बड़ा ही कीमती मोती था। सेठ के अंदाजे के मुताबिक वो मोती 2-2.5 लाख रुपए से कम कीमत का नहीं था। चौकीदार ने पूछा, सेठ साहब आप उसे कितने रुपयों में खरीदेंगे। सेठ की एकदम नीयत खराब हो गई। उसने मोती हाथ में लेकर कहा, भाई अभी मैंने इसे परखा नहीं, जरा परख लूं फिर बता सकूंगा। सेठ ने मोती हाथ में लेकर शीशे पर रखा और अलमारी से एक डिब्बी निकाली जिसमें बहुत से मोती पड़े थे। वो बारी बारी इस मोती को दूसरे मोतियों से मिलाने लगा। मिक्कार सेठ ने इसी वक्त असली मोती बदलकर नकली मोती रख दिया। फिर गौर से देखकर बोला, भाई ये बड़ा कीमती मोती है, इसके कीमत में नहीं दे सकता। तुम ऐसा करो, उसे कराची ले जाओ, कराची के बड़े सेठ ही इसके दाम दे सकते हैं। अली ने पूछा, फिर भी सेठ साहिब इसकी कीमत क्या होगी। सेठ ने कहा, भाई इसकी कीमत मेरे ख्याल में 10 लाख रुपए से कम नहीं है और मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं। अली ये सुनकर बहुत खुश हुआ। चौकीदार ने सलाम किया और दुकान से बाहर आ गया। बेचारे अली को क्या मालूम था कि उसका मोती बदल दिया गया है। असली मोती मिक्कार सेठ ने अपने पास रख लिया और नकली मोती अली को दे दिया। अली वो नकली मोती जेब में डालकर बाहर आ गया। अब क्या करे भाई। चौकीदार ने कहा, भाई मेरी मानो और सीधे कराची शहर चले जाओ, वहां जाकर किसी जौहरी से बात करो, ये बहुत बड़ी दौलत का मामला है। अली ने अपने दोस्त चौकीदार से कुछ रुपए कर्ज लिए और कराची जाने वाली गाड़ी में सवार हो गया। सारा रास्ता वो ख्याली पुलाव पकाता रहा। वो सोच रहा था कि इतनी दौलत आने के बाद वो शहर में बंगला बनाएगा, मछलियों का कारोबार करेगा। लेकिन कराची पहुंचकर जब इसने जौहरी से बात की तो सब राज खुल गया। उसने शोर मचाया कि उस सेठ ने मेरे साथ धोखा किया है, पुलिस आ गई। सेठ ने नकली मोतियों का ढेर सामने रख दिया और कहा, लो पहचान लो अपना मोती। फिर अली कोई मोती ना पहचान सका। पुलिस ने इसे फसाद करने के इल्जाम में पकड़कर हवालात में बंद कर दिया और सजा दे दी। इधर मिक्कार सेठ असल मोती बेचकर 10 लाख रुपए कमा बैठा। वो बड़ा खुश था, मगर खुदा नाइंसाफ नहीं है, वो हमेशा इंसाफ करता है। सेठ का एक ही बेटा था जो खेलते खेलते छत से गिर गया और बेहोश हो गया। डॉक्टरों ने कहा, अगर 2 दिन में होश न आया तो वो मर जाएगा। सेठ ने रोते हुए खुदा से दुआ की। इसी रात ख्वाब में एक शख्स आया और कहा, झूठे मिक्कार सेठ, तूने मछुआरे अली के साथ धोखा किया है, इसलिए तेरा बच्चा मरने वाला है। अगर तू अपने बच्चे की जिंदगी चाहता है तो मोती की कीमत 10 लाख रुपए अली को वापस कर दे। सेठ फौरन उठा, सुबह बैंक से 10 लाख रुपए निकाले और चौकीदार को साथ लेकर अली के गांव पहुंचा। वहां अली दरिया किनारे अपनी कश्ती में जाल मरम्मत कर रहा था। सेठ ने जाते ही रुपए इसके कदमों में रख दिए और कहा, भाई मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया था, मुझे मुआफ कर दो, ये तुम्हारा हक है। अली ने रुपए ले लिए। इसी रोज सेठ का बच्चा होश में आ गया और तंदुरुस्त हो गया। अली ने इन रुपयों से गांव के लोगों के साथ मशवरा किया और एक स्कूल, एक लाइब्रेरी और एक अस्पताल बनवाया। अपने लिए एक मकान बनवाया, मंडी में दुकान खरीदी और ईमानदारी से कारोबार करने लगा। प्यारे दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।